हेलो दोस्तों, आप लोग कैसे हैं? उम्मीद करती हूँ कि आप लोग बहुत ही अच्छे होंगे और आप लोगों के आशीर्वाद और दुआ से मैं भी बहुत अच्छी हूँ। मैंने कल फेसबुक स्टोरी पर अपनी बड़ी लड़की का कल 10th बोर्ड का एग्ज़ाम था इंग्लिश पेपर का, तो उसके लिए बहुत सारी दुआएं और आशीर्वाद मांगे थे। तो आप लोगों ने भरपूर इसको आशीर्वाद और दुआ दिया और आगे भी आप दुआ में शामिल करें। बहुत से बच्चे 10th बोर्ड का सीबीएसई का एग्ज़ाम दे रहे हैं। कल इंग्लिश का पेपर था और बहुत से पेरेंट्स वहाँ गए थे। तो पेरेंट्स जब भी लेकर बच्चे को जाएं या वहाँ पहले भी उनको ये समझाएं कि आप अपनी समझ से जितना क्वेश्चन पहले कॉन्फिडेंस है कि ये पेपर हम ये इस क्वेश्चन को अच्छे से लिख सकते हैं, इसको हम पढ़ कर आए हैं, तो पहले उसका नंबर देकर उस क्वेश्चन का हल पहले करें। उसके बाद ही इधर उधर देखें या जो क्वेश्चन अपने दिमाग से लिखना है, जिसका आंसर अपने दिमाग से लिखना है, उसको बाद में करें। कई बच्चों का ऐसा कंप्लेन आया है कि वो जो क्वेश्चन आ रहा था उसको उन्होंने सोचा कि बाद में लिखें, और जो क्वेश्चन नहीं आ रहा था अपने दिमाग से उसका आंसर देना था, उस क्वेश्चन को पहले वो करने की कोशिश किए, जिसके चलते कई क्वेश्चन छूट गया। और काफ़ी सिंपल क्वेश्चन आंसर मैंने उसका पेपर देखा है, ज़्यादा हार्ड नहीं है। इसलिए आप बच्चे पर प्रेशर नहीं बनाएं, और पेरेंट्स के प्रेशर के चलते ही बच्चे क्वेश्चन का आंसर अपने दिमाग से नहीं लिख पाते और बाद में प्रॉब्लम हो जाती है। अगर कोई बच्चा अगर किसी पेपर को सही से नहीं लिख पाता है तो उसमें भी अगर वो बच्चा आकर सैड है तो आप उसका प्रोत्साहन, उसको सपोर्ट करें और बोलें कि अगला पेपर अच्छा हो। इसलिए कि ये फेल और पास बहुत बड़ी चीज़ नहीं है। 10th बोर्ड अगर इस बार बच्चा हमारा नहीं निकाल पाया तो अगली बार निकाल लेगा। लेकिन अगर आप माँ बाप होकर या अपना परिवार होकर सपोर्ट नहीं कीजिएगा और बाहर के लोग तो आपको सपोर्ट क्या करेंगे, वो आपको नीचे गिराने में लगे रहते हैं। वो पेरेंट्स को ही उल्टा समझाएंगे कि आपका बच्चा नहीं कर पाया, कैसा बच्चा है, कैसे स्कूल में पढ़ाते हैं, इतना पैसा बर्बाद किया। इसलिए बच्चे के लिए एक खंभा बनकर खड़े रहें आप, ना कि उसको वीक महसूस करें। ये हमारी बड़ी लड़की है जो 10th बोर्ड का एग्जाम दे रही थी। तो आज पहली बार मैं अपनी फैमिली के लोगों को लेकर आ रही हूँ आपके सामने, क्योंकि आप लोगों की एक शिकायत थी कि फैमिली को लेकर आप नहीं आती हैं। हस्बैंड को भी जल्द ही हम वीडियो में शामिल करेंगे। तो पहले इन लोगों से नमस्ते कर दो, उसके बाद कल के पेपर का सारा डिटेल दो, तुमने कैसे हैंडल किया पेपर को? सबसे पहले तो नमस्ते, गुड मॉर्निंग, अस्सलाम वालेकुम। तो कल का पेपर इंग्लिश लिटरेचर एंड लैंग्वेज का था, तो उसमें ज़्यादा ना ही आसान पेपर था और ना ही ज़्यादा हार्ड था, मीडियम था। मतलब कि जिसने अच्छे से मेहनत की उसका आराम से अच्छे से मार्क्स आ जाएगा 80/80। लेकिन जिसने उतने अच्छे से पढ़ाई नहीं की होगी तो उसको थोड़ा दिक्कत होगा। लेकिन मीडियम था क्वेश्चन, नहीं इसमें रटने वाला नहीं रहता है, समझ के आप जाइए तो आराम से आप पेपर दे सकते हैं। जैसे कि हम लोग अगर उसका जो कहानी था, स्टोरी, उसे हम लोग पढ़ के चले जाएंगे तो हम लोग को पॉइंट्स रिमेंबर रहेगा, तो उसे हम अपने वर्ड में लिख सकते हैं, उसमें कोई दिक्कत नहीं है। और जो ग्रामर था वो भी ईजी था, और साथ में अनसीन पैसेज जो हम लोग पहली बार देखते हैं उसको देखना था और उसमें से आंसर लिखना था, उसी को देख के अपने से एनालाइज करके, तो वो बहुत आसानी से हो गया। कोई हमसे कह नहीं सकते कि टफ था और ना ही ज़्यादा ये माइंड पर प्रेशर बना के नहीं जाना। और जैसे कि जैसे मेरे पापा हैं, उनके साथ मैं गई थी तो उन्होंने बहुत बोला कि फेल हो जाओगी, तुम तो अच्छे से नहीं पढ़ती हो, पता नहीं क्या होगा तुम्हारा। लेकिन ऐसा कुछ नहीं हुआ। मुझे लगा कि ये क्या है, थोड़ा सा घबराहट, ये तो इजी है पेपर। मुझे पेपर देखने के बाद मोटिवेशन आया कि मैं तो आराम से कर लूँगी। मुझे तो ऐसा पापा ने बोल दिया कि मैं तो फेल ही हो जाऊँगी, जबकि ऐसा कभी हुआ नहीं। मैं हमेशा अबव एवरेज बच्ची रही हूँ, 80% से ऊपर आया, 80% आया है मेरा कितनी बार। जैसे कि मेरी फ्रेंड है, उसने क्या किया कि उसने बोला कि मैं स्टोरी पढ़ के गई, अच्छे से उसे याद किया, सब समझा, समरी याद की, तो मैं उससे पहले करती हूँ। तो उसने क्या किया कि पहले समरी करने लगी। लेकिन मेरा क्या हुआ कि मैंने भी यही देखा था, ये सब यूट्यूब पे बताया गया था सबको कि आप लोग जो आता है पहले उसको कीजिएगा। लेकिन मैंने ये सोचा कि पहले जो आता है उसको तो मैं कभी भी कर सकती हूँ, वो मेरे माइंड में है। लेकिन जो पहली बार मैं देख रही हूँ और उसका पैराग्राफ दिया हुआ है, उसी में से क्वेश्चन पूछा है, तो उसे मैं देख के उसमें से आंसर निकाल के लिख सकती हूँ। तो मैंने पहले उसे किया, उसको करने के बाद लेटर राइटिंग। तुम्हारी कहने का मतलब ये है कि पहले जिस पे यूट्यूब पे आप जो चीज वो सर लोग दिखा रहे हैं उसको फॉलो कीजिए, और पहले जो क्वेश्चन आ रहा है जिस पर कॉन्फिडेंस है नहीं ये लिख। मैं कहना चाहती हूँ ये कि पहले जो चीज आपको नया लग रहा है या फिर वो आप पहले कीजिए थोड़ा, क्योंकि उसमें आपको दिमाग लगाना है, उसमें आपको पहले बताना है, और आपके सामने जो चीज़ पहले उसको कीजिए। जैसे कि अनसीन पैसेज मैंने क्यों बोला, क्योंकि वो पहली बार हम लोग पैराग्राफ देखेंगे, पहले नहीं देखे हम लोग, उसके बाद उसको देखेंगे और उसी में से आंसर ढूंढ के लिखना है।
उसको पहले कर लेंगे, उसके बाद ग्रामर करेंगे। अब कल हाँ। कल तुम्हारा कौन सा पेपर है? कल पेपर नहीं है, 20 को है, साइंस है। हाँ, तो साइंस उसके लिए थोड़ा सा मतलब डिटेल दे दो कि कैसे समझना है, और उसके बाद हम आशीर्वाद और दुआ मांगो, उसके बाद उसकी तैयारी करो, ठीक है? तो जैसे कि साइंस में तो मतलब मुझे भी थोड़ा मेहनत करना है, अभी पूरा नहीं हुआ है मेहनत, अभी मुझे भी करना है थोड़ा, तो मैं उतना नहीं इसके बारे में बोल सकती हूँ जब तक एग्ज़ाम ना देखे आ जाऊँ, क्योंकि मेरा भी फर्स्ट पेपर है साइंस का, 10th क्लास का बोर्ड का, तो मैं अभी इसके बारे में कुछ नहीं बोल सकती ज़्यादा। और बाकी इंग्लिश अच्छा गया, और कोई भी एवरेज बच्चा या फिर टॉपर बच्चा है, मतलब सबका अच्छा ही एग्जाम जाएगा, या फिर कोई ज़्यादा थोड़ा वीक है, उतना पढ़ाई नहीं कर सकता है। अभी मतलब 4 पेपर बाकी है इसका, तो आप लोग आशीर्वाद और दुआ में याद रखें। मैं एक मदर हूँ और मैं हमेशा सपोर्ट में अपने बच्चे के रहती हूँ, क्योंकि पास और फेल बच्चे की मेहनत और ऊपर वाले पर है, तो इसलिए ज़्यादा प्रेशर मत बनाएं आप बच्चे पर। और बच्चे को अगर लेकर आप जा रहे हैं या वहाँ रह रहे हैं, तो बच्चे के दिमाग में ये चीज़ बार बार डालें कि आपको प्रेशर में रह कर एग्ज़ाम नहीं देना। आपको जितना आ रहा है, जितनी आपकी समझ है, जितना आपने क्लास किया है, जितना आपके टीचर ने पढ़ाया है, उसी को सोचकर आप बेफिक्र होकर माइंड में मतलब टेंशन लेकर एग्ज़ाम नहीं दें, तब आसानी से आप इस एग्ज़ाम को निकाल सकते हैं। और फर्स्ट और सेकंड डिवीज़न, थर्ड डिवीज़न ये मेरे लिए मायने नहीं रखता है, क्योंकि ज़िंदगी में जो डिवीज़न लाता है ना बच्चा, वो सबसे बड़ा चीज़ है। हम पूरी डिग्री ले आए और फर्स्ट डिवीज़न में ही 1 क्लास से आप 10th दें, बिहार बोर्ड दें या किसी भी बोर्ड से दें, आप 12th में देखें, BA करें, आप कोई भी करें, उसमें सब में फर्स्ट हो, लेकिन आप ज़िंदगी में अगर कामयाब इंसान नहीं बनते हैं तो वो डिग्रियाँ बेकार हैं। और आजकल की नौकरी की क्या स्थिति है, सरकार की क्या स्थिति है, ये किसी से छुपी नहीं है। इसलिए डिवीज़न पर मत ध्यान दें। बच्चा आपके हिसाब से पढ़ने के लायक है कि नहीं, ज़िंदगी में वो सक्सेस है कि नहीं, किसी और लोगों की मदद करने के लायक अपने ज़िंदगी में बनता है कि नहीं, ये सबसे बड़ा मायने रखता है मेरे लिए खास करके। तो उम्मीद करते हैं कि आप बच्चों की फीलिंग को समझेंगे, और हमारे तरह ही माँ का सपोर्ट सबसे ज़्यादा है। फादर तो एक प्रेशर में बाहर के रहता है, उस पर बहुत सारा प्रेशर है, तो आप लोग एक सपोर्ट बन के करें। जो शिक्षित माँ है वो मेरी बात को अच्छी तरह से समझ रही होंगी, और जो नहीं शिक्षित हैं वो भी अपने प्यार दुलार में ही उसको आशीर्वाद देते रहें, और भगवान पर सब छोड़ दें, वो अच्छा करने वाले हैं और बेहतर करने वाले हैं। उम्मीद करती हूँ कि आपको मेरी बात समझ में आई होगी, और अगर हम दोनों की जोड़ी आपको पसंद आए तो आप वीडियो को लाइक, शेयर और अपना भरपूर प्यार दें, ताकि हमेशा हम लोग साथ आ पाएँ और अपनी फैमिली को भी साथ ले आ पाएँ। धन्यवाद।